बहुत दिनों की बात है। एक सुंदर वन में 4 दोस्त रहते थे। उसमें से एक था चूहा, दूसरा कौवा, तीसरा हिरन और चौथा कछुआ। अलग अलग जाति के होने के बावजूद आपस में बड़े प्यार से रहते थे। चारों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। सब घुल मिल कर रहते थे, खूब बातें करते थे और खेलते थे। जंगल में साफ पानी का एक तालाब था, जिसमें कछुआ रहता था। तालाब के पास जामुन का एक बड़ा सा पेड़ था, जिसमें घोंसला बनाकर कौवा रहता था। और पेड़ के नीचे जमीन पर बिल बनाकर चूहा रहता था। और पास की छोटी छोटी झाड़ियों में हिरन रहा करता था। दिन में कछुआ रेत के ऊपर धूप सेकता, फिर पानी के अंदर चला जाता, फिर पानी के बाहर निकल आता। कछुए का बस यही काम था, वो दिन भर यही करता था। और बाकी 3 मित्र अपने अपने भोजन की तलाश में निकल पड़ते थे। जिधर जिसको खाना मिलता था उधर वो चले जाते थे। ये चारों मित्र शाम होने से पहले वापस लौट आते और एक जगह पर इकट्ठा होते, जहाँ पर इन सबका घर था। आपस में मिलते, खूब बातें करते, फिर धमा चौकड़ी मचाते। इन लोगों का रोज का यही काम था। एक दिन चूहा और कौवा तो लौट आया, किंतु हिरन लौट नहीं आया। इन तीनों मिलकर हिरन का इंतजार करने लगे। उसके बिना अब इन लोगों का खेलने में भी मन नहीं लग रहा था। कछुआ बोला, हिरन तो रोज तुम दोनों से पहले लौट आता था, आज क्या बात हो गई? आज तो नहीं लौटा है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। चूहे ने बड़े चिंतित स्वर में कहा, हाँ, बात तो बहुत गंभीर है। जरूर वह किसी मुसीबत में पड़ गया होगा। अब हम क्या करें? अभी कौवे ने कहा, मित्रों, वह जिधर चरने प्रायः जाता है उधर मैं उड़कर देख आता, पर अंधेरा घिरने लगा है, नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक इंतजार करना होगा। सुबह होते ही मैं उड़कर जाऊंगा और उसकी कुछ खबर लेकर आऊंगा। कछुए ने सिर हिलाया, अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी, दिन को चैन कैसे पड़ेगा। मैं तो उस ओर अभी चल पड़ता हूँ। मेरी चाल बहुत धीमी है, तुम दोनों सुबह आ जाना। चूहा बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ चला जाता हूँ। कौवे भाई, तुम सुबह होते ही चले आना। कछुआ और चूहा तो चल दिए। कौवे ने जैसे तैसे रात काटा और जैसे ही सुबह हुआ कौवा भी उड़ चला। कौवा उड़ते उड़ते चारों तरफ नजर डालता हुआ जा रहा था। आगे एक जगह पर कछुआ और चूहा नजर आया। कौवे ने कां कां करके उसे सूचना दी कि उन्हें देख लिया है और हिरन की खोज में वो आगे जा रहा है। कौवे ने उड़ते उड़ते हिरन को पुकारना शुरू कर दिया था। तभी किसी कोने से हिरन की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ की दिशा में उड़कर कौवा उस जगह पर पहुंच गया था जहां हिरन एक शिकारी के जाल में फंसा चटपटा रहा था। हिरन ने रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने वहां जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश वह जाल न देख पाया और फंस गया। हिरन का शिकारी आता ही होगा, वह मुझे पकड़ कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म कर देगा। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला, हम जान की बाजी लगाकर तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरन ने निराशा व्यक्त की, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे?
कौवे ने पंख फड़फड़ाए। सुनो, मैं चूहे को अपनी पीठ पर बिठा कर लाता हूँ, वह अपने दांतों से जाल को कुतर देगा। हिरन को आशा की किरण दिखाई दी। हिरन ने कहा कि तुम चूहे भाई को शीघ्र ले आओ। कौवा उड़ा और तेजी से वहां पहुंचा जहां कछुआ और चूहा आ पहुंचे थे। कौवे ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा मित्र हिरन एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। शिकारी के आने से पहले हमने उसे नहीं छुड़ाया तो वह मारा जाएगा। शीघ्र हमें उसे छुड़ाना है। कछुआ ने कहा, उसे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया था। घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर हिरन के पास ले चलो। कौवा चूहा को अपनी पीठ पर बिठाकर तेजी से उड़ चला। कुछ समय पश्चात वो हिरन के पास पहुंच गया। हिरन के पास पहुंचकर चूहे को जाल कुतर कर हिरन को मुक्त करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। यही समय में हिरन जाल से मुक्त हो गया। मुक्त होते ही हिरन ने अपने मित्रों को गले से लगा लिया और सबको धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहाँ पहुँचा और खुशी के इस मौके में शामिल हो गया। हिरन बोला, मैं भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसे सच्चे मित्र मिले।